SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं शालिनी रमानी, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति से। सबसे पहले तो मैं मतदान के लिए बात करना चाहूँगी कि मतदान बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों को वोट ज़रूर देना चाहिए। और आज मुझे यह वीडियो बनाने के लिए एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने रिक्वेस्ट करी है और दादा दयालु के बारे में और उनके साथ कार्य क्षेत्र में जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट 1 ईयर से मैं विधायक रमेश मेंदोला जी के साथ कार्य कर रही हूँ और उस कार्य क्षेत्र में मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी यह लगी कि वह अपने लोगों के लिए इतना चिंतित रहते हैं कि उनको क्या मिलेगा, उनको कैसे रोज़गार हम दे सकते हैं, कैसे महिलाओं का विकास हो सकता है। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि दादा, हम हमेशा महिलाओं के विकास की बात करते हैं, तो पुरुषों के विकास के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उनका जो जवाब था वो मुझे इतना टच करके गया कि एक महिला, एक माँ जो होती है, एक बहन जो होती है, वो हमेशा अपने भाई, अपने पुत्र, अपने पति के लिए चिंतित रहती है। तो अगर हम महिलाओं का विकास करेंगे, तो वो अपने पूरे घर का विकास करेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते थे श्रमिक विभाग से शिक्षा एवं रोज़गार की, कि किस तरीके से इनको जागरूक करके इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, तो मैंने उनसे पूछा कि दादा, सब लोग रोज़गार के लिए बात करते हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है या रोज़गार नहीं है। तो उन्होंने बोला, बहन जी, रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जो कि कौशल पर निर्धारित है। हो सकता है कि आपके पास रोज़गार हो, लेकिन लोगों के पास कौशल ही नहीं हो वो चीज़ को करने का, तो क्या आप उन्हें रोज़गार दे पाएँगे? तो जो मोदी जी का सपना है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो जिस स्किल का है उसको स्किल मिलना चाहिए और उसके ऊपर विकास की बात होनी चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए और इसीलिए ये सीखो और कमाओ योजना निकाली गई है, ताकि जो जिस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र में आगे बढ़कर उस चीज़ को सीख कर वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आज आप किसी को मेरे कहने पे रोज़गार दे भी दें, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके लिए कार्य ना कर पाए, तो क्या आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रोज़गार दे सकते हो? या हो सकता है कि आप उसको जो सैलरी दे रहे हो, वो उसमें संतुष्ट नहीं हो। तो ये एक बहुत ही मैच्योर्ड एक नेता की बात है, जो दादा दयालु में मुझे देखने को मिली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ही क्लियर हैं। तो मुझे भी बेसिकली, मैं कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, ना ही मेरा कभी भी कुछ ऐसा रुझान रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में सोचना है या कभी भी लोग बाग मुझे देखते थे कि मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे बोलते थे कि आप मैडम पॉलिटिक्स में आ रहे हो क्या? आप तो नेताओं के साथ दिखते हो। तो मैंने आज तक कभी भी किसी नेता के साथ कार्य नहीं किया। लेकिन दादा दयालु के साथ मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कम्फ़र्ट और वो जो उनके साथ में एक जो छोटी बहन के लिए जो उनका प्रेम रहता है, सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं, बाकी जो महिलाएँ हैं उनके लिए भी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक महिला बहुत ही सिक्योर्ड है दादा दयालु के क्षेत्र में। जो कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पर अगर हम बात करते थे कि महिला निकलती थी, तो उसको निकलने के लिए नहीं दिया जाता था। और फिर जब मेरी उनसे चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी को लेकर के, जो सेफ सिटी अभियान निकाला गया था कि उसमें महिलाओं को कैसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आज जो महिला सेना बनाई गई है, हर बार कभी-कभी ऐसा होता है कि जो महिला है घर में अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ जो नशे के अंदर उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको बचाने के लिए जो लाडली सेना बनाई गई है। तो आई जस्ट थॉट दैट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर इन बीजेपी। एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द कंपैरिजन कि लाइक आई कुड नॉट फाइंड द बेस where I can see a matured level into anybody. Everybody is talking about employment, but nobody is talking about the result. What will youth do? And everybody is just running after here and there. So मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था
आज लोग भाग तो रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, इधर विकास नहीं हुआ, उधर विकास नहीं हुआ, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या विकास सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है? विकास तो सबके ऊपर निर्धारित है। जब पूरी टीम एक होकर के कार्य करती है, तो मुझे विधानसभा 2 में वो एका मिली, जहां पर लोग एक साथ अपने विकास की बात करते हैं, जहां कार्यकर्ता अपने लोगों के लिए भागते हैं कि मेरे लोगों का फॉर्म आगे आना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। लाडली बहनाओं में मेरी बातचीत हुई एज अ पत्रकार। मैंने कई लाडली बहनों से बात की कि ये इस पैसे का क्या कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अगेंस्ट कि ये फ्री का पैसा क्यों बांटा जा रहा है, किस तरीके से बांटा जा रहा है। तो मैंने जब लाडली बहना से बात करी और फिर उनसे जाना कि आप इस पैसे का कर क्या रहे हो, तो मुझे ये चीज पता चला कि कुछ महिलाओं ने अपने घर से छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो लहसुन लेकर के आए, लहसुन छीला, मटर लेकर आए, मटर छील के उन्होंने सेलिंग करी और अपने बच्चों को तक रोजगार प्रोवाइड करा। और किसी ने रुई बत्ती बनाई, किसी ने पेपर के लिफाफे बनाए, किसी ने अभी दिवाली के टाइम पे दिए बनाए, गोबर के दिए बनाए, और मतलब इस तरीके से उन्होंने अपने रोजगार को आगे बढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगा कि लाडली बहना जो योजना दी जा रही है, जिन महिलाओं को दी जा रही है और जो इनका लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए वाकई में हितकारी योजना है। और सीखो और कमाओ योजना के बारे में भी मुझे अभी पता चला कि किस तरीके से महिलाओं को लेके जाया जा रहा है। और आज लोग बाग रोजगार की बात करते हैं, तो दादा दयालु के साथ मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें दादा ने ये बताया कि बहन जी आप ये देखो, आपके घर पे रात को आपने कभी ऑर्डर किया है खाने को, कि कभी आपको रात को 2 बजे भूख लगी हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे यहाँ पर खाना नहीं आ रहा है? क्या इंदौर में आपने देखा है कि ये जो जोमैटो है या जो 24/7 जो होटल इंडस्ट्री चल रही है, वहां पर रात को भी आपके घर पे खाना पहुंचाया जा रहा है? क्या ये रोजगार का हिस्सा नहीं है? क्या आज आपके घर पे सेवा देने के लिए, कोई हेयर कटिंग कराने के लिए पहले दूर दूर तक जाना पड़ता था? क्या आपके घर कोई नाई, कोई पार्लर वाली, या आपके घर पे कोई भी आपका टेलर है, वो तक भी नाप लेने आपके घर पे आ रहा है? क्या ये रोजगार नहीं है? क्या डिजिटल के माध्यम से आपने कभी कुछ खरीदा है? आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, जो डिलीवरी बॉय है, क्या ये रोजगार नहीं है? क्या आपने रैपिडो का नाम सुना है? आपने देखा रैपिडो में किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड दी जाती है? आज एक बुजुर्ग रैपिडो के माध्यम से मात्र कुछ रुपयों में कहां से कहां पहुंच सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके। उसको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। क्या ये रोजगार नहीं है? तो मुझे ऐसा लगा, या आज हम बात करते हैं विकास की। आज हमने देखा इंदौर में जगह जगह पर पेंटिंग की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं। क्या लेबर को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या लेबर की कमाई नहीं बढ़ी है? क्या लेबर को न्याय नहीं मिला है? बस दिक्कत है तो कौशल की, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्य कर रही है और आज नहीं कल ये बहुत बड़ा विकास करेगी। तो मुझे ये सुनकर वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात, मुझे यहाँ पर बहुत ही सिक्योर फील हुआ दादा दयालु के साथ कार्य करके। तो मुझे तो अगर मेरी बात करी जाए तो मैं कहती हूँ सारे विधायकों को उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि दादा दयालु बिना कहे कार्य करते हैं। और इसी के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और एक छोटी बहन की तरह एक आशीर्वाद और प्रार्थना भी करती हूँ कि दादा दयालु एक बार फिर विजय हासिल करें और बहुत अच्छी विजय हासिल करें। धन्यवाद।